मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें ग्रामर सीखने में प्रॉब्लम होती है। वो समझ नहीं पाते कि कैसे आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस, किस पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे सॉल्व करना है। वो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि किस तरह से वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसी वे में उन्हें दूसरे टॉपिक पे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उन्हें बहुत ट्रिक्स बता रखी हैं कि कैसे करते हैं। क्या आपको भी ऐसे ही प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी सेंटेंस को, पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं? तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आज देखिए मेरे साथ, जो हम इंग्लिश चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रामर का, क्लास 6 का, उसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा कत्याल, वेलकम टू माय चैनल माय लर्निंग अकेडमी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसकी स्टडी करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो देखिए, हम इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका बेस समझा देती हूँ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, जो सेंटेंस के मोस्टली बिगनिंग में ही आता है, बस थोड़ा इंट्रोगेटिव का होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, राइट। जो सब्जेक्ट के फर्स्ट में आता है ना, पार्ट होता है, जो नाउन होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद जो अदर पार्ट होते हैं, जैसे वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके साथ जो अदर पार्ट जाते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, सर्कल करना है सब्जेक्ट को, कैसे हमें अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नाउन होते हैं, जो सेंटेंस के बिगिनिंग में होते हैं, उन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी अदर वर्ड्स को हम वर्ब के साथ, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है। अगर आपको सेंटेंस ऑफ नाउन को भी कैच करना, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि कई बार दो से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपको मैं बहुत इजी वे बता देती हूँ। जैसे हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का तो पता ही होता है ना। उससे पहले जो वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, अफजल हैज़ बॉट अ वॉल माउंटिंग बुक शेल्फ। जो अफजल है, उसने क्या लिया था, कैसे क्या खरीदा था, वॉल माउंटिंग बुक शेल्फ खरीदा था। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट समझना है। जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सेंटेंस के बिगिनिंग में है, वो वर्ड आपका सब्जेक्ट में आता है। तो अफजल यहाँ पे बिगिनिंग में है, राइट। बट कहीं कहीं पे हमारा दो से ज़्यादा वर्ड आ जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हम समझेंगे कैसे कि कौन सा है। तो आपको ये भी देखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट में जाता है, पूरा जितना भी होता है वो पूरा सब्जेक्ट में जाता है। हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और बॉट हमारी मेन वर्ब है, जिसे हम एक साथ इधर प्रेडिकेट में ले आएंगे, और बचा पार्ट वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए ये हमारी अफजल हमारा सब्जेक्ट है, और है से पूरा बुक शेल्फ तक हमारा प्रेडिकेट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी ऐसे करना है, द बुक द वैक्स पॉलिश, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, तो जैसे इसमें दो से ज़्यादा है वर्ड, द बुक द वैक्स पॉलिश लुक्स। अब हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रही है। उससे पहले वाला सारा पार्ट आपका सब्जेक्ट में ही जाएगा। जैसे कि आपका आप वर्ब तो आइडेंटिफाई कर ही चुके होंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड सेंटेंस में कोई नहीं है। लुक्स हमारी मेन वर्ब आती है, देखना, राइट। तो लुक्स से जो आगे का वर्ड जाता है पूरा, लुक्स लाइक आइसक्रीम, ये पूरा आपका प्रेडिकेट रहेगा, और उससे इधर वाला पार्ट सारा आपका सब्जेक्ट जाएगा। तो ये बहुत ईजी चीज़ें हैं समझने के लिए, राइट। डिड यू लीव द बैक डोर ओपन, तो यहाँ पे भी सेम है। डिड आपकी पहले आ गई, जो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव में हो जाता है ऐसे। तो डिड यू लीव क्या है, आपका वर्ब है, वो आपका प्रेडिकेट में जाएगा। ओनली यू आपका बीच में जो नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट में जाएगा। ऑलराइट, डिड लीव द
बैक डोर ओपन आपका क्या जाएगा, सब प्रेडिकेट जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग अ केक इज नॉट एन ईजी एज ईटिंग इट। तो बेकिंग, यहाँ बेक वैसे तो हमारी वर्ब होती है, बट ये वर्ब हमारा वर्ब का काम नहीं कर रहा है। बेक प्लस आईएनजी जब आ जाता है स्टार्टिंग में, तब वो जिरंड बन जाता है। क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। तो जब हमारा वर्ब प्लस आईएनजी बिगिनिंग में आता है तो वो जिरंड का वर्क करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। तो वो वर्ब नहीं होती है। तो बेकिंग अ केक, ये पूरा ही आपको सब्जेक्ट है, केक भी नाउन है। उसके बाद आपका इज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, बाकी का जितना पार्ट है आपका प्रेडिकेट में जाएगा। ठीक है, ये सारा आपका प्रेडिकेट में जाएगा। नेक्स्ट है कल्याण, नम्रता एंड मधु। ये तीनों आपके नाउन्स हैं जो बिगनिंग में आ रहे हैं। अब आपको इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है कि मैंने तो फर्स्ट वर्ड कहा है आपको, जो वेरी फर्स्ट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। पर ऐसा नहीं है, कई बार हमारे 2-3 ज़्यादा भी वर्ड आ जाते हैं सब्जेक्ट में। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल चीज़ आपकी यही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जहाँ से स्टार्ट होती है वो वाला पार्ट पूरा प्रेडिकेट में जाएगा और इधर वाला पार्ट पूरा सब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि हैव है, यहाँ पे हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से हैव डिसाइडेड टू लर्न योगा आपका पूरा प्रेडिकेट जाएगा। और उससे पहले का जो मधु से लेकर ये कल्याण से मधु तक का है, पूरा आपका सब्जेक्ट में जाएगा। ओके, तो ये आपकी चीज़ रही। नेक्स्ट है आई फाउंड। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, फाउंड आपकी वर्ब आ गई, वर्ब से पूरा आपका आगे तक आपका प्रेडिकेट जाएगा और आई आपका सब्जेक्ट रहेगा। फाइन। नेक्स्ट आर, और ये भी 7th वाला थर्ड के वे में ही है, लाइकवाइज है। आर ऑल सैमुअल्स ब्रदर्स सेलर्स। तो आर ऑल सैमुअल्स ब्रदर्स, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और वो आर आपका क्या है, प्रेडिकेट में जाएगा। ठीक है, आर एंड सेलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका द ट्रेनर इज रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड। अब आप समझ ही गए होंगे, अब तो आपके लिए इजी हो गया होगा कि इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके आगे मेन वर्ब है रनिंग। तो ये आपका पूरा यहाँ से कहाँ जाएगा, प्रेडिकेट में। आपका सब्जेक्ट क्या बना, जल्दी से बताइए, द ट्रेनर। द ट्रेनर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बना, राइट। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैव यू सबमिट, ये उसी का आगे का पार्ट है, इसे भी देख लेते हैं। हैव यू सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो भी उस तरह का ही आ गया इंट्रोगेटिव में। हैव एंड आगे सबमिटेड से पूरा आपका क्या जाएगा, प्रेडिकेट। यू आपका यहाँ पे प्रेडिकेट सब्जेक्ट है। डोंट ओपन दैट बॉक्स, इस बॉक्स को मत खोलो। डोंट ओपन आपका क्या है, ये आपका डोंट ओपन आपका प्रेडिकेट है, दैट बॉक्स आपका सब्जेक्ट है। विल यू ब्रिंग दैट बुके टू द लेक्चर हॉल। विल से ब्रिंग से आगे आपका जाएगा प्रेडिकेट, यू आपका सब्जेक्ट रहेगा। स्टॉप द प्लेयर्स फ्रॉम लिविंग द ग्राउंड, तो ये इसका आंसर आप बताएंगे, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे, कितना समझ आया ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 आती है आपकी, राइट योर ओन सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे खुद का सब्जेक्ट लिखना है, प्रेडिकेट गिवन है, आपको खुद का नाउन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, डैश यहाँ पे आप अपने सुटेबल कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आपको मैं बता देती हूँ, डैश इज़ एन अमेजिंग डांसर। अब डांसर के लिए तो आप कुछ भी दे सकते हैं ना, कोई नाउन कोई प्रोनाउन। आपके घर में कोई अमेजिंग डांसर है तो उसका नाम ले दीजिए। आप तो नहीं आएगा क्योंकि इज़ आ रहा है, इज़ के लिए आपको सिंगुलर नाउन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है इज़। और या फिर जो भी आपके बॉलीवुड में बहुत फेमस है उसका नाम भी लिख सकते हैं आप, कोई कोरियोग्राफर का नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, है ना। तो कुछ भी जैसे कि सरोज खान इज़ एन अमेजिंग डांसर, ऐसे करके कर सकते हो। तो जो भी आपको सही लगता है उसमें आप एक प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन लिख सकते हैं जो इज़ के साथ अग्रीमेंट में जाए। ठीक है, सुटेबल हो। नेक्स्ट डैश लव टू गो राफ्टिंग इन द रिवर। यहाँ लव है, एसोरियस आ नहीं रहा और लव फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन आ जाएगा। कोई भी प्लूरल नाउन आप लिख सकते हो, लाइक दे, वी लव टू गो, माई फ्रेंड्स लव टू गो, माई पेरेंट्स लव टू गो, माई सिबलिंग्स लव टू गो राफ्टिंग इन द रिवर।
तो इस वे में आप लिखेंगे। ठीक है, आपको ये वर्ब को देखना पड़ेगा कि वर्ब किस वे की है, उसी वे का आपको नाउन लिखना है। अगर वर्ब सिंगुलर जा रही है तो आपको सिंगुलर नाउन लिखना है, प्लूरल जा रही है तो प्लूरल में ही आपको नाउन लिखना होगा जो इसको सूट करेगा। राइट, अब आपका आ गया डैश बॉट मी अ वॉच एंड अ कैब। अब बॉट आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो इसमें आप सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म पास की जाती है वो सारे नाउन प्रोनाउन सारे सिंगुलर प्लूरल सब लेती है। तो ही, शी, एनी प्रोनाउन आप लिख सकते हो। अपने तुम्हारे लिए ला रही है तो अपने पेरेंट्स के लिख सकते हो, अपने सिबलिंग्स के लिख सकते हो, फ्रेंड के लिख सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बिकम्स वीक विद एज। बिकम में एस लगा है तो ये सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सिंगुलर नाउन ही आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिकम में एस लगा है। तो आप कुछ भी सिंगुलर सब्जेक्ट लिख सकते, बिकम्स वीक विद एज। कौन वीक होता है, समझिए इस सेंटेंस को कि वीक कौन होता है। तो ओल्ड पीपल लिख दीजिए, पीपल तो नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है। ओल्ड लेडी लिख दीजिए, ओल्ड सिटीजन लिख दीजिए, कुछ भी ऐसा आप नाउन बना सकते हैं। ही शी लिख सकते हैं, ही बिकम्स वीक। माई ग्रैंडपा लिख सकते हैं, है ना, इस तरह में आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिफ्थ देखिए, आर द बेस्ट इंजीनियर्स वी हैव। हमारे पास कौन से बेस्ट इंजीनियर्स है, प्लूरल नाउन लिखिए, आर के साथ प्लूरल नाउन ही जाएगा। दे आर द लिख दीजिए। वी हैव है ना, तो वी के साथ दे लिख सकते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फेमस इंजीनियर्स के नेम आप दे सकते हो इसमें, तो ऐसे जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 6-1 डैश स्टार्ट फाइटिंग वेन एवर देयर पेरेंट्स आर अवे। तो ये वर्ब इसमें जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 6 में कि ये स्टार्ट है, प्लूरल फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इसमें आपको प्लूरल ही लिखना है। डैश स्टार्ट, अब इस सेंटेंस को समझ के तो वैसे भी क्लियर है चीज़ें कि स्टार्ट फाइटिंग वेन एवर देयर पेरेंट्स आर अवे। पेरेंट्स के लिए बात की जा रही है तो बच्चों की बात होगी कि पेरेंट्स दूर रहते तो फाइटिंग कौन करेगा, बच्चे करेंगे, बच्चे में चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग। बहुत ईजी सा हो गया ये आपके लिए। नेक्स्ट देखिए 7 डैश हैज़ बुकड 3 टिकट्स फॉर द इवनिंग शो। किसने बुक की 3 टिकट्स इवनिंग शो के लिए, हैज़ है, तो ये हैज़ क्या बता रहा है आपको कि ये सिंगुलर जाएगा। आप सिंगुलर के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, माई कज़न हैज़ बुकड, माई ब्रदर हैज़ बुकड, कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, माई फ्रेंड हैज़ बुकड। तो क्लियर है आपको। 8th वाला है डैश विल नॉट रीच हेयर टुमारो। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन करता है कमेंट, किसमें है इतनी ज़्यादा कि सीखने की इतना पैशन है कि वो आगे कमेंट करके बताएगा कि इसमें क्या प्रेडिकेट सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। एक्सरसाइज 3 आ गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स राइट ऑन। वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 2 में सब्जेक्ट देखना था, यहाँ पे आपको प्रेडिकेट बताना है। बस सिंपल है, नीना एंड आई, आप और नीना फ्रेंड है या सिस्टर है, कोई भी है, उसके लिए आप बता सकते हो कि क्या कर रहे थे। ठीक है, इसमें आपको वर्ब आप जोड़ सकते हो, कुछ भी वर्ब और अदर ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हो। जैसे कि नीना एंड आई वर गोइंग टू द मार्केट, है ना, नीना एंड आई गो टू द मार्केट, गो टू द स्कूल एवरी डे, ऐसे करके आप लिख सकते हो। सम ऑफ द अनियंस इन दिस बैग। अब बैग के अनियन के बैग के लिए क्या कह सकते हैं, सम ऑफ द अनियंस इन दिस बैग आर रो, ऐसे लिख सकते हैं, आर रो। नेक्स्ट है बर्ड्स के लिए क्या, बर्ड्स फ्लाई, सिंपल। और भी कुछ, बर्ड चिर्प, बर्ड सिंग सॉन्ग, बहुत सी चीज़ें आप कुछ भी चूज कर सकते हो बेटर। जेनिफर सिंगुलर नाउन है, उसके लिए सिंगुलर लिख दीजिए, जेनिफर सिंग्स स्वीट सॉन्ग, ऐसे कर दीजिए। शी टॉक्स अ लॉट, दिस आइलैंड। अब बताइए दिस आइलैंड का क्या हो सकता है, दिस आइलैंड, ये आपका होमवर्क है 6 वाला, आप सोचेंगे बताइए। ठीक है, 7th एन एक्टर एक्ट्स नाइट्सली कर लीजिए। दोज हु हैव स्कोर्ड लेस देन 30 विल गेट फेल्ड, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके मैंने 3 होमवर्क दिए हैं जिसका आंसर आपको देना है ज़रूर, और जो आंसर देगा और उसमें दैट मीन्स ही और शी हैज़ पैशन फॉर लर्निंग। ठीक है, ओके, तो ये हमारी चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आप कर पाएंगे, तो अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और ज़रूर वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। राइट, सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो स्टे ट्यून विद शिखा कत्याल।
देखते रहिएगा। हैप्पी लर्निंग।